अगर किसी की जिंदगी आपके एक शब्द पर टिकी हो तो आप क्या करेंगे? सच बोलेंगे या एक झूठ कहकर उसे जीने की उम्मीद देंगे? मालगुडी के एक डॉक्टर को आज यही फैसला लेना था और उस एक फैसले ने एक जिंदगी और एक सच दोनों बदल दिए। ये है कहानी डॉक्टर्स वर्ल्ड। सभी सुनने वालों का बुक बातें में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस विशेष और काफी गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जो सीधे इंसानी जज्बातों से जुड़ा है। बिल्कुल। और आज हम मशहूर काल्पनिक शहर मालगुडी की गलियों में चलेंगे। हाँ, मालगुडी, आर.के. नारायण की कहानियों वाला शहर। तो आज हमारा उद्देश्य एक बहुत ही गहरे सवाल की तह तक जाना है। मतलब चिकित्सा और मानवीय संवेदनाओं के बीच आखिर क्या ज्यादा जरूरी है, एक कड़वा सच या फिर जीवन देने वाली एक मीठी सी उम्मीद। सही कहा। और इस द्वंद्व को हम समझेंगे मालगुडी के एक बहुत ही मशहूर किरदार डॉक्टर रमन की कहानी के जरिए। डॉक्टर रमन, मतलब इनके बारे में सोचकर ही कैसे इंसान की तस्वीर बनती है, जो बिल्कुल एकदम साख्त, गंभीर और अपनी ईमानदारी के लिए किसी भी हद तक जाने वाला व्यक्ति है। हाँ, वो कोई आम डॉक्टर नहीं है। मालगुडी की उस शांत सुबह की कल्पना कीजिए। सड़क पर दूध वाले की घंटी बज रही है, बाजार धीरे धीरे जाग रहा है और वहीं डॉक्टर रमन का क्लिनिक है। उनकी सबसे बड़ी खासियत, या कहें कि उनका सबसे बड़ा उसूल ये है कि वो मरीजों या उनके परिवार से कभी भी झूठ नहीं बोलते। मतलब एकदम पत्थर की लकीर। पूरे मालगुडी में ये बात मशहूर है कि डॉक्टर रमन की बात अंतिम होती है, क्योंकि वे सच के अलावा कुछ कहते ही नहीं है। बिल्कुल। लोग मानते हैं कि अगर डॉक्टर रमन ने कह दिया कि सब ठीक है तो मतलब सब ठीक है। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि डॉक्टर रमन का सच न उस कड़वी दवा की तरह है, जैसे निगलना मरीज के लिए बहुत मुश्किल होता है। हाँ, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, ये बात सही है, पर क्या बीमारी के समय इतनी सख्त ईमानदारी, मतलब क्या ये हमेशा सही होती है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, क्योंकि ये जो निरपेक्ष सत्य है या एब्सोल्यूट ऑनेस्टी जिसे हम कहते हैं, ये वास्तव में एक दोधारी तलवार है। दोधारी तलवार कैसे? देखिए, एक तरफ तो इसने समाज में डॉक्टर रमन के प्रति ऐसा अटूट विश्वास पैदा कर दिया है कि लोग उन पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। लोग जानते हैं कि ये डॉक्टर झूठी तसल्ली देकर पैसे नहीं ऐंठेगा। वो आजकल के कमर्शियल डॉक्टरों की तरह नहीं है। सही बात है। लेकिन इस तलवार के दूसरी धार बहुत खौफनाक है। जब उनका डायग्नोसिस बुरा होता है ना, तो यही सच्चाई एक हथियार बन जाती है। बाप रे। जब डॉक्टर रमन किसी से कहते हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, तो वो सिर्फ एक मेडिकल राय नहीं रह जाती, वो सीधे सीधे मौत का फरमान बन जाती है। यानी डॉक्टर के शब्द बीमारी से भी ज्यादा डरावने हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मरीज बीमारी से तो शायद कुछ दिन बाद मरेगा, लेकिन डॉक्टर का ये अटल फैसला सुनकर वो अंदर से पहले ही दम तोड़ देगा। बिल्कुल। और ये कोई किताबी बात नहीं है, इसके पीछे एक पूरी बायोलॉजिकल साइंस काम करती है। अच्छा, बायोलॉजिकल साइंस? हाँ, जब किसी मरीज को ये बताया जाता है कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसके शरीर में एक भयंकर स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। कोर्टिजोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स खून में एकदम से बढ़ जाते हैं। और फिर इसका असर क्या होता है शरीर पर? ये पैनिक शरीर की बची खुची रोग प्रतिरोधक क्षमता को, यानी उसके इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से शट डाउन कर देता है। मेडिकल साइंस में इसे नुसीबो इफेक्ट कहते हैं। नुसीबो इफेक्ट? हाँ, ये प्लेसीबो का ठीक उल्टा है। यानी जब कोई नकारात्मक बात या घोर निराशा शरीर पर वास्तविक और खतरनाक शारीरिक प्रभाव डालती है। तो ये तो बहुत ही चिंताजनक बात हो गई। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक डॉक्टर जिसका काम जान बचाना है, वो सिर्फ अपनी सत्यवादिता के चक्कर में अनजाने में मरीज की आखिरी ढाल को ही तोड़ रहा है। कुछ हद तक हाँ, वो शरीर को लड़ने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर रहा है। मतलब ये तो एक तरह की क्रूरता हो गई ना? एक नजरिए से ये क्रूर लग सकता है, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर हम डॉक्टर रमन की जगह खड़े होकर देखें, तो ये कठोरता शायद उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म भी है। खुद को बचाने का? वो कैसे? देखिए, एक डॉक्टर को हर दिन हर पल मौत, दर्द और दुख का सामना करना पड़ता है। अगर वो हर मरीज की भावनाओं में उलझने लगे, उसके परिवार के आंसुओं के साथ बहने लगे, तो उसके लिए एक दिन भी काम करना नामुमकिन हो जाएगा। बात तो सही है। उन्हें एक क्लिनिकल दूरी तो बनानी ही पड़ती है। बिल्कुल। इसलिए वे तथ्यों के पीछे, उस एक्सरे मशीन जैसी सटीकता के पीछे छिप जाते हैं। जो है सो है, विज्ञान अलग है और भावनाएं अलग। ये दीवार उन्हें अपना काम करने में मदद करती है। लेकिन ये दीवार अनजान लोगों पर तो लागू हो जाती है। जब सामने वाला कोई अजनबी हो तो पेशेवर दूरी बनाए रखना आसान होता है,
पर कहानी में जो मोड़ आता है ना, वो इसी दीवार को तोड़ देता है। हाँ, वो आधी रात की दस्तक। एकदम सही। जब बात अपने ही बचपन के दोस्त की हो, तो आप उसे उसके जीवन का डेथ वारंट कैसे थमा सकते हैं? एक रात अचानक डॉक्टर रमन के दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। उनका बचपन का दोस्त गोपाल गंभीर रूप से बीमार है। ये वो पल है जहां एक डॉक्टर की उस सुरक्षित क्लिनिकल दीवार भरभरा पर गिर जाती है। जब डॉक्टर रमन उस अंधेरे कमरे में पहुंचते हैं, गोपाल की धीमी सांसें और उसकी नब्ज देखते ही डॉक्टर रमन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है, वो समझ जाते हैं कि दोस्त के पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ, और तभी उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए गोपाल की पत्नी वो खौफनाक सवाल पूछती है, सच बताइए, क्या वो बच जाएंगे? ओहो, ये सवाल तो किसी भी डॉक्टर को अंदर तक हिला दे। बिल्कुल। इस एक सवाल का मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक बोझ बहुत ज्यादा था। डॉक्टर रमन के लिए यहाँ सच बोलने का मतलब था गोपाल के अंदर बची हुई आखिरी उम्मीद को भी मार देना। मतलब वही नसीबो इफेक्ट ट्रिगर कर देना। एग्जैक्टली। अगर वो सच बोल देते तो वो गोपाल को तुरंत मौत के मुंह में धकेल देते। पत्नी का रोना, घर में मचने वाला हाहाकार, ये सब गोपाल के शरीर को पूरी तरह से शट डाउन कर देता। तो यहाँ पेशेवर उसूलों का सामना सीधे सीधे व्यक्तिगत भावनाओं से हो रहा है। ये सिर्फ एक मरीज की नहीं, बल्कि बचपन के दोस्त की जान का सवाल है। और इसीलिए उस घुटन भरे कमरे के सन्नाटे में डॉक्टर रमन जीवन में पहली बार, जी हाँ, पहली बार अपने उसूलों को तोड़ते हैं। और वो सच को रोक लेते हैं। वो गोपाल से सीधा झूठ बोलते हैं, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें अभी बहुत साल जीना है। ये कोई छोटी बात नहीं थी। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अपनी पहचान एक उसूल पर खड़ी की हो, उसने अपने दोस्त के लिए अपनी वो सत्यवादिता दांव पर लगा दी। और इसका असर भी तो देखिए। ये सुनते ही गोपाल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। क्या हम ये मान लें कि सिर्फ उस एक झूठ ने गोपाल की जान बचा ली? मतलब डॉक्टर रमन ने पूरी रात उसके पास बैठकर उसे दवाइयां दी, पल पल उसकी निगरानी की। सुबह होते होते चमत्कार हुआ और गोपाल की सांसें स्थिर हो गईं। तो क्या सिर्फ उस एक झूठ ने गोपाल को बचाया, या फिर डॉक्टर रमन की उस पूरी रात की चिकित्सा ने? क्या ये आत्मा के लिए एक तरह का प्लासिबो इफेक्ट नहीं था, जहां उम्मीद ने शरीर को लड़ने की ताकत दी? ये बहुत ही शानदार पॉइंट है, और इसका जवाब ये है कि दोनों ने मिलकर काम किया। बात ये नहीं है कि झूठ ने दवाई की जगह ले ली। तो फिर क्या हुआ? बात ये है कि डॉक्टर रमन के उस झूठ ने दरअसल गोपाल को वो मनोवैज्ञानिक शक्ति और समय दिया जिसकी जरूरत उन दवाइयों को असर करने के लिए थी। इसे माइंड बॉडी कनेक्शन कहते हैं। अच्छा, तो जैसे ही गोपाल ने सुना कि वो ठीक हो जाएगा, उसका वो पैनिक वाला स्ट्रेस शांत हो गया? बिल्कुल। पैनिक खत्म होते ही उसके शरीर में फील गुड हार्मोन्स रिलीज होने लगे और उसका शटडाउन हो चुका इम्यून सिस्टम वापस अपना काम शुरू कर पाया। यानी दिमाग को ये भरोसा हो गया कि सब ठीक है, तो उसने शरीर को हील होने के निर्देश दे दिए। एकदम सही। अगर डॉक्टर रमन सच बोल देते तो गोपाल का शरीर उस भयंकर स्ट्रेस में उन दवाइयों को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। उस झूठ ने एक सेफ्टी वाल्व का काम किया। क्या बात है! मतलब वो झूठ कोई जादू नहीं था, बल्कि एक बहुत ही जरूरी बायोलॉजिकल उत्प्रेरक था। जी हाँ, ये दिमाग और शरीर के गहरे कनेक्शन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन देखिए, जब सुबह पूरे मालगुड़ी में ये खबर फैलती है कि डॉक्टर रमन ने दोस्त को मौत के मुंह से निकाल लिया, तो लोग उनकी जय जयकार करने लगते हैं। पर डॉक्टर रमन एकांत में बैठे आत्ममंथन कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने सही किया। हाँ, उन्हें एहसास होता है कि कभी कभी डॉक्टर की दवा से ज्यादा असरदार उसकी बात होती है। मुझे तो ये ऐसा लगता है जैसे जैसे किसी खूबसूरत कविता को लिखने के लिए व्याकरण के कड़े नियमों को तोड़ना पड़े। ये बहुत अच्छी उपमा दी आपने। तो क्या डॉक्टर रमन को अब अपराध बोध हो रहा होगा, या फिर एक नई रोशनी मिली होगी उन्हें? ये लगता है कि ये उनके चरित्र का विकास है, एक इवोल्यूशन है। उनका जो कठोर सच था ना, वो अब करुणा में बदल गया है। करुणा यानी कंपैशन। जी, उन्होंने समझ लिया है कि वो सिर्फ बीमारियों का इलाज करने वाले मैकेनिक नहीं हैं। इसी घटना के बाद मालगुड़ी के लोगों का नजरिया भी तो बदल जाता है। हाँ, अब वे कहते हैं कि डॉक्टर रमन का शब्द सिर्फ सच नहीं होता, वो जीवन भी देता है। उनकी विरासत अब सिर्फ सच बोलने वाले की नहीं रही, बल्कि एक जीवन रक्षक की बन गई है। बिल्कुल। समाज भी आखिर में नियम से ज्यादा इंसान की जिंदगी को ही अहमियत देता है। सही कहा। इस पूरी चर्चा ने हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर किया है, लेकिन चर्चा खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। बताइए, क्या सवाल है? अगर डॉक्टर रमन के एक झूठ ने
गोपाल की जान बचा ली, तो क्या इसका मतलब ये है कि उनकी पिछली सख्त ईमानदारी ने कभी-कभी किसी मरीज की उम्मीद छीनकर अनजाने में उसे नुकसान पहुंचाया होगा? ओहो, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। हाँ, क्या अत्यधिक सच भी कभी-कभी खतरनाक हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। सचमुच ये एक ऐसा सवाल है जो हमें नैतिकता और इंसानियत के बीच के बारीक फर्क को समझने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। खैर, आज की इस शानदार चर्चा में बस इतना ही। बुक बातें को सुनने और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए सभी श्रोताओं का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, श्रोताओं से अनुरोध है कि वे इस चर्चा को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जी, और नवीनतम अपडेट तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। बिल्कुल। तो मिलते हैं अगली चर्चा में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सोचते रहिए।